हेलो एवरीवन, आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोग जो है पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस स्नान का काफ़ी महत्व है। तो हम अभी जो है बिहार के औरंगाबाद ज़िले के इस देवरा के बगल में एक संगम है जहां पर पुनपुन नदी और मदार नदी का संगम होता है। इस संगम नदी पर जो है पहुंचे हैं। यहां पर काफ़ी लोग पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्नान करते हुए। इधर भी दिखाइए। तो आज के दिन स्नान करने का काफ़ी महत्व होता है, तो इस कारण से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस जगह का नाम बता दें, यह भृगुरारी मेला के नाम से जाना जाता है। यह जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर संगम है। इधर से यह मदार नदी है और उस जो आपको दिख रहा होगा बालू टाइप का, उसके उस साइड से पुनपुन नदी आकर के दोनों यहाँ पर ज्वाइन करती है और आगे जो है इस संगम के बाद पुनपुन नदी ही कहलाती है। तो इस प्रकार का यहाँ संगम है। तो यह जो भृगुरारी मेला है यह फेमस क्यों है? तो कहा जाता है कि यहाँ पर भृगु ऋषि का आश्रम था और वे यहाँ पर इस जगह पर आए थे, यहाँ पर उनका आश्रम था। तो इसीलिए यहाँ पर इस स्थल की जो महत्ता है वह काफ़ी ज़्यादा है। और हर एक साल जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले में काफ़ी भीड़ होती है। तो आपको मेला भी दिखाते हैं, चलिए। तो संगम में स्नान करने के बाद इसी रास्ते से श्रद्धालु जो है मेला क्षेत्र की ओर जाते हैं। देखिए यह रास्ता है जो नदी से आया हुआ है, दिखा दीजिए। लोग आ रहे हैं इस प्रकार से, दिखाओ सबको। तो काफ़ी भीड़ है और श्रद्धालु कुछ जा रहे हैं स्नान करने और कुछ जो है उधर से स्नान करके लौट रहे हैं। तो और रास्ते में दोनों तरफ चावल की दान की जो कुछ प्रथा है, इसलिए लोग अपने कपड़े बिछाए हुए हैं और उस पर लोग अपना चावल दान के रूप में डाल रहे हैं। चलो यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिए सांप का, देखिए कौन सा सांप है? गौरी शंकर सांप है भैया। गौरी शंकर है। हाँ, इस सांप हम लोग एक बार आते हैं दिखाने के लिए मेला में। साल में एक बार आते हैं हम लोग। अब भैया 10 बार देते जाइए, फोटो करते जाइए, वीडियो बनाते जाइए। तो मेला में एक कुछ नया आइटम हमें दिखाई दिया है, पूछते ही क्या है? क्या है भैया? कचरी है। किससे बनता है? गुरमी के बनता है, गुरमी फटता है अपने आप बिना खाद पदार्थ के। कुंदरी? कुंदरी ना, गुरमी होता है अपने आप होता है, जंगल झाड़ झाड़ में होता है, टाड़ी पे होता है। ये कुछ नया देखने को मिला है। ये एक सुखौता टाइप का है, तो नज़दीक से दिखाइए इसको। हर चीज़ है, गैस नहीं होता है, फायदेमंद भी है, गैस के लिए बड़ा फायदेमंद है। इस भृगुरारी मेला में जो सबसे फेमस यहाँ का जो प्रसाद या आइटम कहिए जो है वह है यहाँ का सुथनी। तो आइए, इस सुथनी कैसे है? सूथने 100 रुपये केजी। 100 रुपये केजी है सुथनी। लगभग अब यहीं देखने को मिलता है इसी मेला में, है ना? पहले तो हम लोग के यहाँ भी होता था। पहले यह गांव में अक्सर हर गांव में होता था, लेकिन धीरे धीरे यह समाप्त होते जा रहा है। लेकिन इस मेला की खासियत है कि यहाँ का जो सुथनी है यह फेमस है इस मेला का, और यहाँ हमेशा हर बार यह मिलेगा आपको। साल में एक बार। साल में एक बार। कहाँ घर हुआ आपका? देकुंड। देकुंड घर हुआ। तो घर का है कि खरीद के लाए हैं? खरीद के लाए हैं। खरीद के लाए हैं। 80 रुपये तो खरीदा हुआ है। 80 रुपये? हाँ। हाँ, तो मेला में आए तो इस सुथनी का तो आनंद ले और ले भी जाए यहाँ से। मेला में आए हुए लोग हैं। मेला में हमारे कुछ पहचान के लोग मिले हैं, हमारे सर हैं। तो सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। कब आए? बस 10-15 मिनट हो रहा है। स्नान किए कि नहीं? हाँ, स्नान तो कर लिया। बहुत खुशी हुई सर मेला में आपको देखकर। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, एंजॉय करिए सर। ओके। तो मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ पर रास्ते में किनारे जो है काफ़ी सारा प्रसाद, फूल और अन्य सामान मिल रहे हैं। कैसे है भैया? तो यह पूरा जो आइटम है 10 रुपये पैकेट के रूप में बनाकर बेच रहे हैं। भृगुरारी मेला 2023 में आप सभी दर्शकों का और भक्तों का स्वागत है। तो अब हम नदी के संगम से आने के बाद मेला में प्रवेश कर चुके हैं और अब नकटी भवानी मंदिर जो यहाँ का फेमस
माने मंदिर है और मेन यही इस मेला का प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ पर अब चलते हैं, थोड़ा ऊंचाई पर है, आपको दिख रहा होगा कैमरा में पीछे। चलते हैं, आइए। संगम में स्नान करने के बाद माता नकटी भवानी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो देखिए काफ़ी भक्तों की भीड़ है, अभी लोग जा भी रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर काफ़ी स्लिपिंग भी है, स्लिप कर रहा है पैर, नीचे कीचड़ हो चुका है। अरे बाप रे। तो मंदिर परिसर में आ चुके हैं यहाँ पर, और तो सामने जो ये मंदिर है यही नकटी भवानी का मेन मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करने आए हुए हैं। भृगुरारी मेला में जो भृगु का आश्रम है, भृगु ऋषि का आश्रम है, वह यही स्थल है जो ऊंचे पहाड़ पर, देखिए ऊंचा पहाड़ है और इसी पहाड़ पर यह आश्रम जहाँ पर माना जाता है कि भृगु ऋषि रहते थे। हमारे कुछ साथी लोग हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और यहीं के रहने वाले हैं। तो इन्हीं लोग के साथ हम इस मेला को कवर कर रहे हैं। तो इनका भी सहयोग इस मेला को घुमाने में काफ़ी है। तो धन्यवाद आप लोग के लिए। यह मेला गांव क्षेत्र का है, अतः इस मेले में लकड़ी से बने सामान जैसे कि चौकी, पलंग, ये सब काफ़ी बिकते हैं और घरेलू सामान जो यूज वाले होते हैं लोग इस मेले में आकर दूर दूर से खरीदते हैं। तो मेला काफ़ी देहाती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाँव की चीज़ें मिलती है। तो अब बारी आती है इस नदी को पार करने की, और देखिए हाथ में चित्ता ले चुके हैं और इस नदी को पार करते हैं। जहाँ से पानी सबसे कम होगा वहाँ से पार करेंगे। देखिए इस प्रकार से काफ़ी पानी ठंडा है, तो देखिए फुल पैंट लगता है कि भीग ही जाएगा। इसमें पार हो चुके हैं लगभग इस प्रकार से। तो फाइनली ये मदार नदी को पार कर चुके हैं। यह मदार नदी है और अब आगे पुनपुन नदी। यही वह संगम स्थल है जहाँ देखिए इधर से एक नदी, इस पुनपुन नदी को पार करने के लिए, मदार नदी तो हमने पैदल ही पार कर लिया, लेकिन इस पुनपुन नदी में ज़्यादा पानी है। इसे पार करने के देखिए नाव इस प्रकार से चल रहे हैं। तो अब इस पुनपुन नदी को पार करने के लिए इस नाव का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इधर आके फ्रंट मिलेगा। अपनी नाव अब खुल चुकी है। इस घाट से उस घाट जाने के लिए दूरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दूरी है। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल देखिए बैठा में गिरवा ना नाव में ज़्यादा भीड़ अभी नहीं है, लोग अभी जाने वाले ज़्यादा हैं, आने वाले भी कम हैं, इसलिए अभी जो है भीड़ कम है आने के लिए। जाने वाला में देखिए भीड़ कितना ज़्यादा है। यही कुछ नज़ारा है इस नदी के बीचों बीच। तो फाइनली जो है इस घाट पर पहुंच गए। 10 रुपये किराया इस नाव का लगता है, तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है इस प्रकार के एक्सपीरियंस। तो मेला से लौटने के बाद जो है अब हम दूसरे साइड से, जिधर से आए थे उसके उल्टे साइड से अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यह तिलौती गांव पड़ता है जो देवरा के बगल में है। अब यहाँ से जो है किसी साधन से जाएंगे। ऐसे मेन रूट आने का जो है यहाँ वह है देवरा नगाइन से एक रोड आती है मेला के लिए, उसी रोड से यहाँ आना सबसे बेस्ट है, वहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती है। अब देखते हैं इधर से क्या मिलता है नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।